नमस्कार मित्रों, आज फिर से पुनः हमारे चैनल में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज आप सबके बीच में एक विशेष बात लेके आए हैं। आप पीछे देख सकते हैं, हमारे पीछे धान का खेत लगा हुआ है और इसकी गत पहले भी हमने वीडियो डाली थी। यह वैरायटी है निधि। यह एक प्राइवेट कंपनी की वैरायटी है, कृषि संजीवनी। एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है कृषि संजीवनी, उसकी वैरायटी है निधि, जो 120 दिन की वैरायटी है। और यह धान अभी ये सब तरह के बलुई, दोमट बलुई, जलोढ़ मिट्टी, सब तरह के खेत में अभी हमने लगाकर इसका इस्तेमाल किया और ट्रायल किया। ट्रायल करने के बाद आज फाइनली यह कटाई के समय है और यह खेत में तैयार है। आप बाली देख सकते हैं कितना अच्छा लाला। यह एक सोनम रेंज का, मतलब जो सोनम की वैरायटी है उस रेंज की धान है। जैसे राइस मिल या मिलर, जो किसान भाई अक्सर पैक्सों के अपेक्षा महीन धान को राइस मिलरों से बेचते हैं, जिधर क्या है कि सोनम वैरायटी जैसे ही सोनम रेंज के, क्योंकि राइस मिल वाले जो धान खरीदते हैं वो रेंज बांटते हैं कि कौन सा सुपर के रेंज का है, कौन सा मंसूरी का रेंज का है, कौन सा सोनम का रेंज का है। तो यह धान सोनम के रेंज का, मतलब जो सोनम की वैरायटी का रेट होगा वही इस वैरायटी का भी रेट होगा। अब क्या है, इस वैरायटी का रेट का, इसके बारे में आपको बता दें कि यह धान, यह मेरा ही फार्म, मेरा ही खेत है। इसमें हमने यह धान की नर्सरी जो है 26 जून को हमने डाली थी और यह 22 जुलाई को इसका हमने रोपनी, मतलब यह ट्रांसप्लांट किए थे, मतलब इसकी बुआई हम 22 जुलाई को किए थे और आज 28 अक्टूबर है, जबकि यह तैयार है। कटाई इसकी आज से 8-10 दिन पहले ही होनी थी, लेकिन दाना जो फेलिन था उसका प्रकोप को देखते हुए हमने कटाई को रोक दिया था। नहीं तो यह कटाई आज से 8 दिन पहले ही हो चुकी होती, लेकिन दाना फेलिन का जो मौसम विभाग का सूचना था उसकी वजह से इसकी कटाई नहीं की गई। और इसका उत्पादन जो है, कंपनी का कहना है कि यह 24 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ है, लेकिन अब ये कटाई के बाद में इसके कटाई का जो उत्पादन होगा, एक्चुअल उत्पादन होगा, वो आप सबको हम फिर से एक्चुअल आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि यह क्या है। लेकिन कर हम बता सकते हैं, या क्रॉप कटिंग जो होता है, क्रॉप कटिंग के हिसाब से अभी एक गणना निकाला जा सकता है। इसके लिए हम कंपनी के जो फील्ड ऑफिसर हैं उनसे बात करेंगे। हम चाहेंगे कि कंपनी के फील्ड ऑफिसर हैं रवि कुमार जी, जो फील्ड में कंपनी के वैरायटी का नेतृत्व करते हैं, यही निधि धान है इनका। और रवि जी, हम चाहेंगे कि ये बताइए कि क्या इसके अभी क्रॉप कटिंग में क्या है, अभी क्रॉप कटिंग के हिसाब से इसमें कितने मतलब उत्पादन है इसका? सबसे पहले तो आप सबके नमस्कार। ये धान कृषि संजीवनी कंपनी की है। इनको मैंने जानकारी दिया था, पहले तो इन्होंने कभी नहीं लगाई थी। पहली बार इनको जानकारी दिया कि आप एक बार लगाइए अपने खेत में। 120 से 125 दिन की वैरायटी है। इसमें हमने दाना का गणना किया है, जो कि 400 से प्लस दाने आते हैं। टेलरिंग की बात है, टेलरिंग की एक पौधे में यहाँ देखा जा सकता है 30 से 35 कल्ले हैं और सभी कल्ले में यहाँ पे आप देख सकते हैं, सभी छोटे बड़े सभी कल्ले में यहाँ बाली आई हुई, इसका एवरेज उत्पादन देखा जाए तो अभी तो फिर से ही एक बार हम लोगों को जानकारी देंगे, लेकिन किसान का अनुमान बताया गया है 25 से 26 क्विंटल तक प्रति एकड़ इसका उत्पादन लिया गया, जो कि अभी एक बार फिर आप अपने किसान को इसके बारे में जान। भोजपुर जिला, भोजपुर में भी, पटना में भी कहीं कहीं लगवाए थे पिछला साल। अच्छा, विक्रम प्रखंड में लगा था, लेकिन यह बिहटा प्रखंड का विष्णुपुरा गांव है जहाँ यह वैरायटी अभी हमने लगाई है। और कुछ हमारे किसान भी लगाए हैं, हमारे किसान बंधु भी हैं, उनसे भी बात कराएंगे। और अच्छा, ये अभी तक जो हम लगाए इनके कतरा अनुसार, क्योंकि इसमें कोई रोग नहीं आया है, रोग के प्रति सहनशील है, कोई रोग नहीं आया। तो सबसे बड़ी बात है किसान रोग, और दूसरा कम पानी में भी असहनशील है, कम पानी के लिए भी असहनशील है। मतलब जैसे इस बार मौसम खरीफ का बीता है, आप सबसे छुपी हुई नहीं है किस तरह से था, जो धान के लिए अनुकूल नहीं था उसमें यह इस तरह का फसल है। और जो मिट्टी है यह हमारी बलुई दोमट मिट्टी है,
तो जिसमें अभी अगर हम पानी दें और पानी ट्यूबवेल का बंद करें तो तुरंत सूख जाता है। इस तरह की हमारी मिट्टी है। तो इस तरह की मिट्टी में यह धान बिना रोग बीमारी का यह हुआ है। तो ये हम चाहेंगे कुछ किसान हमारे हैं जो लगाए हैं, अरुण सिंह जी हैं, इनसे भी पूछेंगे क्योंकि ये भी अपने क्षेत्र में लगाए हैं। नमस्कार रवि जी। नमस्कार। हाँ, अरुण जी ये बताइए कि क्या ये धान अपने खेत में लगाए हैं आप? जी हाँ, 1.5 बीघा में रोपा है। 1.5 बीघा मतलब 1 एकड़ में लगाए हैं। हाँ, एक तो क्या कितना लगा? कैसा लगा ये धान आपको? धान तो बहुत अच्छी है, कम पानी में हुआ है ये धान अच्छा, और कहीं भी क्या आप मूर्छा किसानों को नहीं लगा है। अच्छा, क्या यूरिया का मतलब लोग यूरिया देना सबसे बड़ी बात है। किसानों में यह एक बीमारी आ गई है। सरकार भी इसके प्रति आज जागरूक है और सरकार भी अलग-अलग प्रचार माध्यम से, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो कह रही है कि खेत में यूरिया का प्रयोग कम से कम करें उपयोग। तो क्या किसान को क्या लगता है, आप बहुत ज्यादा यूरिया डालते थे, नहीं, लेकिन मैंने इस धान के साथ आपको यूरिया एक बोरा में मैं 2 बार डाला हूँ। 1 एकड़ में आपने 45 किलो यूरिया 45-50 किलो के अंदर खाद सब हो गया। मतलब इन्होंने खेत में बुआई से लेके अभी कटाई तक में 1 एकड़ खेत में यह 45 किलो यूरिया का उपयोग इन्होंने किया है। जबकि यह यूरिया डालने में हिचक नहीं करते थे। यह बीघा में बोरा डालने वाले व्यक्ति हैं, 2-2 बोरा डालने वाले इसमें व्यक्ति हैं। डलबे नहीं। लेकिन यह कम यूरिया डालकर इनका जो उत्पादन है इससे यह क्या खुश हैं? बहुत खुश है। मतलब लगता है कि और किसानों को ये लगाने लायक है। हाँ, माने आप एक किसान हो, अगले वर्ष और 1 बीघा फालतू में लगाएंगे, 4 बीघा 5 बीघा में आप रोपाएंगे। बहुत और बढ़िया किसानों की क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या ये वैरायटी लगाने योग्य? सभी को कहेंगे कि लगाने से सबसे फायदा है। तो आप हमारे इसमें कोई बीमारी भी नहीं आई है अभी तक। अच्छा, कोई बीमारी नहीं? हाँ, पानी भी बहुत कम दिए हैं। अच्छा, जो पानी के कारण बहुत सा सूखने लगता है या मूर्छा होने लगता है? मूर्छा भी लगभग नहीं की, एकदम नहीं। ये सब नहीं लगा? कुछ नहीं, बीमारी नाम की चीजें नहीं है इसमें। अच्छा, तो किसान भाई, ये हमारे किसान हैं जो लगाए हैं, और भी किसान हैं उनसे भी बात कराते हैं हम, जो यहीं के मनेर प्रखंड के मौला ग्राम के हैं, जो वो भी अपने खेतों में यह फसल को लगाया और लिया है। और हम उनसे जानेंगे। राजेश जी, तो ये क्या कैसा लग रहा है ये धान को देख के? आप जो धान लगा, बहुत अच्छा लग रहा है धान। क्या लगाने योग्य है? बहुत बढ़िया है, लगाने योग्य है, बहुत कम खर्च में हो रहा है ना। क्या लगता है कि जैसे जो यूरिया लोगों को लगता है कि हम यूरिया डालेंगे तभी खेत में होगा, क्या यह धान में यह कैपेसिटी है कि कम यूरिया के बाद कम यूरिया में होगा? बीघा में, कट्ठा में 1.5 कारण से, क्योंकि लोग यूरिया डालने के पीछे यही सोचते हैं कि धान की पैदावार बहुत हो और हरियाली बहुत ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा 1.5 किलो यूरिया बहुत है, उतना भी नहीं पड़ेगा मतलब पूरे फसल में। तो क्या किसान को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत अच्छा धान है, इस धान को लगाइए, बेनिफिट ज्यादा पाइए, कम खर्च में ज्यादा फायदा। मतलब यह 120 दिन का धान है। अगर आप रोहिणी नक्षत्र में अगर दे देते हैं तो 24 मई 24-25 मई को रोहिणी नक्षत्र, जो हम लोगों का परंपरा नक्षत्र है, 27 नक्षत्रों में एक रोहिणी नक्षत्र है। जब से खरीफ मौसम का आगमन होता है उस समय अगर ये देते हैं तो यह 120 दिन, मतलब आप नर्सरी देने से 120 दिन में यह धान तैयार हो सकता है। यह धान अब तक कट चुकी होती, हार्वेस्ट हो चुकी होती, लेकिन यह जो दाना फैला है उस वजह से रुका हुआ है। फेलिन के कारण कुछ धान में जो हवाएं चली हैं, हवाई के कारण कुछ लॉजिंग हुई है, क्योंकि मौसम है। मौसम का जब प्रभाव होगा तो मौसम प्राकृतिक अपने हाथ में होता नहीं है, लेकिन किसान का काम है फसल उपजाना। और आप सबको किसान भाई यह वैरायटी कैसा लगा, या आप ऑर्डर भी दे सकते हैं। हमारी एक संस्थान भी है, किसान सेवा समूह। आप गूगल पे जाके किसान सेवा समूह एग्रीकल्चर शॉप सर्च भी कर सकते हैं और उधर से हमारा नंबर ले भी सकते हैं, या स्क्रीन में नंबर भी मिल रहा है, या ले सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में जाना। ये अगले बार आप धान यह ट्राई में लगा सकते हैं और बहुत अच्छी धान है। हमारा अनुभव इसके प्रति बहुत अच्छा रहा। या जो हमारे अगल बगल या हमारे संस्था से या हमारे प्रतिष्ठान से जो लोग जुड़े हुए हैं, अभी तक उन लोगों का फीडबैक 100% सही आया, कहीं की कोई दिक्कत और समस्याएं नहीं आई हैं। दूसरा बड़ी बात यह आग्रह जरूर करना चाहते हैं, भारत सरकार भी कह रही है, हम भी एक किसान है, बाद में एक स्किल ट्रेनर है। पहली बात कि लोग कम से कम नाइट्रोजन का प्रयोग करें, क्योंकि खेत में नाइट्रोजन की आवश्यकता कितनी भी होती है, लेकिन डाल बहुत ज्यादा बेतहाशा देते हैं। किसान को यह लगता है कि बहुत ज्यादा नाइट्रोजन डालेंगे, बहुत ज्यादा यूरिया डालेंगे तो अभी हमारा खेत का फसल हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। नहीं, यह सोच बदलने की जरूरत है और जरूरत है हमें रासायनिक मुक्त खेती करने की। सरकार जे कर रही है, लेकिन हम कहते हैं अगर रासायन मुक्त हो जाएंगे तो एक जैविक हो जाएंगे। और आपका फसल धान का कैसा लगा देख के आप बता सकते हैं कि कमेंट दे सकते हैं, साल ही लगा और अगले साल तैयार कर सकते हैं, या आप
समय है तो आप आकर फील्ड विजिट गाँव विशुपुरा है प्रखंड जिला फील्ड विजिट भी देख भी सकते हैं। इसी के लिए जो जो किसान आज लाए उन्हें इसलिए सम्मानित भी किया गया। जो लोग धान उगाया गया उधर राजस्थान और कंपनी के द्वारा ये अंग वस्त्र देकर इन्हें सम्मानित भी किया गया। सम्मान के साथ साथ उनके हौसला लेके अच्छे चारण की में कहीं ऐसा तो नहीं है नपी लगाने से क्यों ना ये वैरायटी दी जाए। जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है, जलवायु परिवर्तित हो रहा है, उसके अनुसार कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी होगी और अच्छा है। दूसरा उपज के हिसाब से भी, दूसरा उपज तो हम लोग किसान कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन दूसरा ये खेती करते ही हैं और पूंजी लगाते हैं, लेकिन सबसे समस्या आती है मार्केटिंग की, बेचने की। कहने के लिए तो भी अपनी तरफ से मेहनत करती है और पैक्सों के द्वारा खरीद कर पाती है, लेकिन पैक्स में एक निर्धारित मूल्य होता है कि भाई वो धान की वैरायटी, लेकिन जिस रेंज का धान आपको पहले बताया सोनम रेंज का धान है, मतलब जिस रेंज में सोनम वैरायटी बिकता है उसी रेट में यह भी बिकेगा। सोनम और इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है क्वालिटी में, मतलब इसके देखने में। और जो जितनी भी सरकार खरीदती है उससे कई गुना ज्यादा प्राइवेट राइस मिल या प्राइवेट जो गोडाउन रखे हैं प्राइवेट स्तर पे बेचा जाता है, जिधर क्या है कि अगर अच्छी महीन धान ना हो, अगर अच्छी क्वालिटी ना हो, उधर बिकता नहीं। समस्या ये आती है, उपजाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बेचना बहुत बड़ी बात है, जिसका सही मूल्य नहीं मिल पाता है। अगर जो सरकार के द्वारा निर्धारण की गई रेट है, अगर हमें मार्केट में उससे ज्यादा अगर रेट मिल जाए तो कहीं किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। कारण दूसरा कि अगर हमारे मूल्य ज्यादा नहीं मिलेंगे तो हमारे प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे। और जो प्रधानमंत्री का कहना है कि आमदनी दुगना, तो आमदनी दुगना करने के दो ही रास्ते हैं, या तो इसके मूल्य बढ़ जाए, लागत मूल्य से बिक्री का मूल्य बढ़ जाए, दूसरा या तो लागत मूल्य कम हो जाए, क्योंकि बिकने का और उत्पादन का एक लिमिट है, रेशियो है कि उससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। लेकिन लागत जो इसमें लागत खर्च है उसको तो हम कम कर सकते हैं। अगर कम करेंगे तो हमारी बीच की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाएगी। तो किसान भाई अब आप अपने विचार और विमर्श कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं और जाकर अपना विचार विमर्श दीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगले साल खरीफ का जब मौसम आगमन होगा तब आप इस धान के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, या हमारे प्रतिष्ठान से संपर्क भी कर सकते हैं, या कंपनी के जो फील्ड ऑफिसर है उनका भी नंबर हम नीचे दे रहे हैं, आप देख सकते हैं, और नीचे दे रहे हैं और देख सकते हैं, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। यह धान आपको वैरायटी अवेलेबल हो जाएगी, दोनों के क्या नंबर है आप इसके लिए कर सकते हैं। दूसरा, अगर अभी आपके पास समय है तो धान यह 2-4-5 दिन अभी कटाई में देर है सभी फसलों का, तो आप आके फील्ड विजिट कर, हमारे नियरेस्ट जो किसान भाई हैं वो आप आकर देख भी सकते हैं। और तब तक के लिए नमस्कार।